नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के लिए प्रदेश भर में तैयारियां। पूरे प्रदेश में कहां-कहां अलग-अलग जिलों में क्या-क्या तैयारी हो रही है उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे चूरू से है, डूंगरपुर से समाचार, चित्तौड़गढ़ से, बांसवाड़ा से, और वैसे भी आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिन से लगातार चुनाव से संबंधित जानकारी है। आज अलवर जिले से संबंधित जानकारी है, कल यहाँ था अजमेर। तो हर दिन एक एक जिले से संबंधित जानकारी अब आती जा रही है। अलवर जिले में कुल कितने मतदाता हैं? तो 27,39,000 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष हैं 14,48,000, महिला मतदाता हैं 12,90,000। ये कहाँ की बात हो रही है? केवल अलवर जिले की ही बात हो रही है। और इसमें ट्रांसजेंडर मतदाता हैं 27। अब इनको अलग अलग क्षेत्रवार यानी विधानसभा सीटों के हिसाब से भी इनको डिवाइड किया गया है। खास बात यह है कि जो 33 जिले थे उनके आधार पर, 33 निर्वाचन जिलों के आधार पर यह जानकारी है। अब जो नए जिले बन चुके हैं उस आधार पर ये नहीं है, पुराने जो 33 जिले हैं उन्हीं 33 निर्वाचन जिलों के आधार पर जानकारी दी गई है। अगले पेज पर जैसे कि वही चुनावों की तैयारी यहाँ हनुमानगढ़ से है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। जयपुर जहां पेट्रोल डीजल पंप को स्टॉक सुरक्षित रखना होगा, सारी चुनावों से संबंधित तैयारी। यहाँ चलो वोटर बने हम, ये जो मतदाता है उनको चुनाव प्रक्रिया में भाग देने के लिए या भाग लेने के लिए जानकारी प्रदान करने से संबंधित है। करौली जहां प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया और मतदान दलों ने सफल मतदान के गुर सीखे, यानी प्रशिक्षण उनका हुआ। 4 खास जानकारियां हैं जो हम 1-2 दिन पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि लगातार न्यूज अब केवल एक ही आ रही है कि चुनाव में कैसे तैयारियां उसके लिए चल रही हैं अलग अलग जिलों पर। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मुख्य जानकारियां हैं। एक है सी विजिल मोबाइल ऐप, दूसरा आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, तीसरा होम वोटिंग सुविधा इस बार पहली बार राजस्थान में शुरू की जा रही है, और लास्ट में है अभी तक गठित राजस्थान विधानसभाओं के कार्यकाल, यानी कि कौन सी विधानसभा कब तक रही। सी विजिल मोबाइल ऐप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि आदर्श आचार संहिता का यदि कहीं उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति उसकी कोई फोटो खींचकर या फिर वीडियो बनाकर मोबाइल ऐप पर अपलोड कर सकता है, जिससे कि समस्या का निस्तारण किया जा सके। यही इसका विवरण है कि कोई भी व्यक्ति एंड्रॉयड आधारित इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। ऐप केवल उन्हीं राज्यों की भौगोलिक सीमा के अंदर कार्य करेगी जहां निर्वाचन होना है। अब इसमें कितनी देर तक का? तो 2 मिनट तक का कोई वीडियो या फिर फोटो खींचकर आप उस पर अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करने के बाद 100 मिनट के अंदर जो भी समय सीमा में, यानी 100 मिनट की समय सीमा में जो भी संबंधित अधिकारी है वो समस्या का निस्तारण करेंगे। फिर है आदर्श आचार संहिता। आप लगातार ये शब्द सुन रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधित मामले। ये होता क्या है? ये कुल मिलाकर कुछ दिशा निर्देश हैं जिनका पालन करना होता है चुनाव प्रचार के दौरान। किनको? जो राजनीतिक दल हैं उनको, साथ के साथ जो उम्मीदवार हैं उन सभी को। उद्देश्य क्या है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोका जा सके। जो सरकार सत्ता में है वो एक राजनीतिक दल की भी पार्टी है, यानी कि एक राजनीतिक दल भी है, उसको भी चुनाव में जाना है। तो ऐसा ना हो कि वो अपने जो सरकारी मशीनरी है या उसके पास जो अधिकार हैं उनका वो दुरुपयोग कर सके। इसके लिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी की जाती है। ये सभी राजनीतिक दलों पर बाध्यकारी है, यानी कि जब से ये लागू होगी तब सभी को इसका पालन करना है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के समय ये बताया गया कि राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए चुनाव के दौरान। फिर 1962 के लोकसभा चुनावों में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उन सभी में वितरित किया, और 1967 के लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनावों में पहली बार आदर्श आचार संहिता का पालन किया गया। और इसकी लागू होने की तिथि क्या होती है? तो जैसे ही चुनावों की तिथि की घोषणा होती है, चाहे किसी राज्य के चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा जैसे ही चुनावों की तिथि की घोषणा की जाती है तो आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाती है। और ये समाप्त होती है कब? चुनाव परिणाम आने के बाद। इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो अलग से आदर्श आचार संहिता करके कोई अनुच्छेद नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने की शक्ति दी गई है। उसी के अधीन आदर्श आचार संहिता भी लागू की जाती है। होम वोटिंग सुविधा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि सरकार कुछ मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा प्रदान करेगी। इसी को कहा गया है होम वोटिंग सुविधा। क्या ये सभी को प्रदान की जाएगी? तो नहीं, इसमें केवल 2 वर्ग हैं। कौन कौन से 2 वर्ग हैं?
80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता या फिर 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाता, इन दोनों के लिए भी ये विकल्प के तौर पर है, यानी कि वैकल्पिक व्यवस्था है। अगर ये वाली व्यवस्था ना चुनकर मतदान बूथ पर जाकर ही अगर मतदान करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पात्र मतदाताओं को यह सुविधा विकल्प के तौर पर दी जाएगी और यदि वो इस सुविधा का चयन करते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अंदर फॉर्म डी एक भरना होगा, जिसमें उनको ये बताना होगा कि वो इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं। इसके लिए फॉर्म कहां से मिलेगा? बीएलओ के पास से मिलेगा और भरकर इसको वहीं जमा कराना होगा। होम वोटिंग का चयन करने वाले मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी जो हैं वो संबंधित राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद क्या होगा? गठित मतदान दल मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कराएगा, यानी यहाँ ईवीएम के थ्रू मतदान नहीं होगा। तो अगर होम वोटिंग की सुविधा का कोई चयन करता है तो जो मतदान दल है उनके घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करेगा। सुविधा हेतु प्रदेश में कुल कितने लोग पात्र हैं? तो 18,05,000 लोग कुल इसमें पात्र हैं, जिसमें से 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता कितने हैं? 11,76,085 और जो 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाता हैं उनकी संख्या है 5,60,876। इसके बाद है अभी तक गठित राजस्थान विधानसभाओं के कार्यकाल। ये जानकारी हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, अब लगातार विधानसभा चुनाव चर्चा में है तो संबंधित जानकारी हम एक बार देख रहे हैं। जैसे पहली विधानसभा गठित हुई 1952 में और चली 1957 तक, सदस्य संख्या थी 160। दूसरी विधानसभा 1957 से 62 तक चली, सदस्य संख्या थी 176। तीसरी विधानसभा 62 से 67 चली, 176 सदस्य संख्या। चौथी विधानसभा 67 से 72, 184 यहाँ सदस्य संख्या हुई। तो जहां कुछ चेंज होता है वो आपको याद रखना है। पांचवी विधानसभा 72 से 77, सदस्य संख्या 184। छठी विधानसभा जो कि 77 से लेकर 80 तक चली, यानी 5 वर्ष पूरे नहीं कर पाई और यहाँ सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 200। सातवीं विधानसभा 80 से लेकर 85, सदस्य संख्या 200। आठवीं विधानसभा 85 से 90, अब सभी में सदस्य संख्या 200 है। नौवीं 90 से लेकर 92, तो ये भी 5 साल पूरे नहीं करवाई। 10वीं विधानसभा 93 से 98, फिर 11वीं 98 से 2003, फिर 12वीं 3 से लेकर 2008, 13वीं विधानसभा 2008 से 13, 14वीं विधानसभा 2013 से 18 और 15वीं 2018 से अभी चल रही है, जो कि 2023 तक रहेगी, दिसंबर 2023 तक। अब जो चुनाव होने वाले हैं उनके द्वारा कौन सी विधानसभा का गठन होगा? तो वो होगा 16वीं विधानसभा। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं कर सकी? ऑप्शन है आपके पहली, छठी, 7वीं या फिर 11वीं। क्या होगा सही जवाब? वो आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।